जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को दो टोक जवाब। कहा, अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। विफाकी दारुल हुकूमत ने उर्दन के शहादों के ज़राने के मौके पर ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाल बना देता है। सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान भी तवील गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमेरिकी सफ़ीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी, दिफाई और ज़रई ताउन का नया दौर शुरू। SIFC की मुआवनत से अहम पेशरफ मुमकिन। SIFC की मुआवनत से ताल्लुकात मजबूत करने और सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर जोर। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की दोहा में कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात। दिफाई शोबे में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी के तबादले के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। कतर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा और दिफाई ताउन में दिलचस्पी ज़ाहिर की। SIFC पाकिस्तान की ज़रई, इक़्तिसादी और दिफाई तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। PTI वाले बानी को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने उसे बेच डाला। बुशरा बीबी साबिक DGISI फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मुकम्मल तौर पर फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। ताकत के हुसूल के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले मंसूबे के तहत हुए। लूट मार का पैसा बैरून मुल्क भेजा गया। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले कर दी गई। बुशरा बीबी, दुश्मन मुल्क के हाथ लगती तो खतरनाक शदीद होते। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेगी। उलमाए कराम अमन अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 27वीं तमीम से अदविया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। पार्लियामेंट का इख्तियार वाज़े है। फैसलाबाद में नून लीग की जीत कोई नई बात नहीं होगी। मुखालिफिन इलेक्शन से भाग रहे हैं। नून लीग ने फैसलाबाद में कई बार कामयाबी हासिल की। कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। 2 रोज़ पहले सदर मुमलिकत ने नई अदालत के जजेस का सदाती ऑर्डर जारी किया था। अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम। जजेस की फहरिस्त में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस KK आगा और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को फिलहाल 37 अरकान की हिमायत हासिल। PTI के अरकान सिर्फ 5 हैं। कल के इजलास में सियासी मंजरनामा वाज़ेह होने का इम्कान। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वाले नौजवान को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। तहकीकात का हुक्म। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से मुतासिर मुसाफिर की रकम निजी कंपनी से वापस दिलाई गई। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों को शाबाशी दी। इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। खाबर मानिका और बुशरा बीबी के छोटे बेटे मूसा मानिका के वारंट गिरफ्तारी जारी। मूसा मानिका 17 जुलाई 2025 को अपने घर पर मामूली तनाज़े के दौरान घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में मरकजी मुलजिम है। मूसा मानिका को गिरफ्तार करके 19 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए। जज का पाकपतन सदर पुलिस को हुक्म।
केन कमिश्नर की वार्निंग काम कर गई। पंजाब में निस्फ से ज़ायद शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। 27 शुगर मिलों में क्रशिंग शुरू हो गई। बाकी 14 मिलों पर आज कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया। क्रशिंग न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर ने मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। किसानों को बरवक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। बाजार में नई चीनी की सप्लाई से कीमतों में कमी मुतवक्के। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं, पुरानी कीमत बरकरार। पेट्रोल 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नया शेड्यूल नाफिज। वज़ारत खजाना ने नए कीमतों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर लाइन नंबर 5 फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुतासर है। सुबह 6 बजे बिजली के ब्रेकडाउन में सेकंड फेज के 4 पंप बंद हुए। मुतासरा लाइन में कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर है। वाटर कॉरपोरेशन ने लाइन की हंगामी मरम्मत शुरू कर दी। 24 घंटे में पानी बहाल होगा। कराची में सिंधी गुलकार बैदल मसरूर के घर में चोरी की 2 वारदातों में 70 लाख रुपए गायब। बैदल मसरूर ने अपना प्लॉट 70 लाख रुपए में फरोख्त किया था। बैदल मसरूर के मुताबिक रकम 2 हिस्सों में तकसीम करके कैंसर में रखी थी। पुलिस का बयान कहा, गुलकार के घर 12 नवंबर को 30 लाख रुपए की रकम चोरी हुई। रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। 13 नवंबर को मजीद 40 लाख रुपए भी चोरी हुए। बैदल मसरूर के घर में चोरी के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद हासिल किए हैं। इलाके की जियो फाइनेंसिंग भी करवाई है, पुलिस का दावा। समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम रवादारी, एहतराम और हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ की याद दहानी है। अदम बर्दाश्त और नफरत किसी भी मुआशरे की बुनियादें कमज़ोर करती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आलमी यौम रवादारी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद अवाम और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों से रोशन है। पीपल्स पार्टी एहतराम, शमूलियत और बर्दाश्त पर मबनी सियासत को आगे बढ़ाती रहेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि दुनिया तक़सीम का शिकार है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान को डट कर खड़ा होना होगा।